एक बार फिर स्वागत है आपका के भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। घूमने के शौकीन लोग हर जगह सैर करना चाहते हैं और पूरे भारत को करीब से देखना पसंद करते हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक सुंदर नज़ारे हैं जिन्हें देखने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। इसे घूमने निकलेंगे तो कई ऐसी जगह देखने को और कई ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन कुछ जगहें तो इतनी अजीब हैं कि विज्ञान भी उनके आगे हार मान चुका है, जिसे के आगे साइंस ने अपने घुटने टेक दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि राजस्थान के जोधपुर से 30 मील की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है चोटिला। यहाँ पर एक शख्स हुआ करते थे, ओम मन्ना उर्फ बुलेट बाबा। साल 1988 में बाबा अपने गांव की ओर बाइक पर आते हुए एक एक्सीडेंट के शिकार हुए और ऑन दी स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद उनकी बाइक जिससे वो चल रहे थे वो बाइक चलने की हालत में नहीं थी। अगली सुबह बाइक घटना स्थल से गायब हो गई। ढूंढने के बाद उसी जगह पे दोबारा मिली, लेकिन उसके बाद पुलिस की निगरानी में रखा गया। बाइक को फिर से पुलिस थाने में रखा गया और बाइक फिर से गायब हो गई। जिसके बाद लोगों ने इस बाइक और बुलेट बाबा को पवित्र आत्मा मानते हुए इसके लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। इसके बाद इस बाइक की वहीं पूजा होने लगी। आसपास के लोग भी इसकी पूजा करने लगे और मंदिर बुलेट बाबा का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो चलिए बताते हैं वहीं आपको दूसरी तरफ राजस्थान का एक गांव है कुलधारा। जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूरी पर है, जो 3 दशक पहले ब्राह्मण समुदाय का घर हुआ करता था। लेकिन कुछ हालतों के कारण लोग यहां से भाग गए। कारण किसी को नहीं पता। फिलहाल लोग इसे किसी प्रेत का साया बताते हैं तो कुछ भगवान की माया। शब्द सबके पास है, हकीकत किसी को कुछ नहीं पता। भारत बसता है गांव में और ढेर सारे रहस्य भी यहाँ की पैदाइश है। आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी गांव में 16वीं सदी का बना एक मंदिर है जिसका वास्तु इसे आंखें भर देखने लायक बनता है। 70 पिलर वाला यह मंदिर वाकई में नक्काशी की खान है। लेकिन इस मंदिर को विचित्र बनाता है यहाँ का एक पिलर जो सीलिंग के सहारे हवा में लटकता रहता है। हवा में लटकते हुए पिलर के नीचे से आप कागज का टुकड़ा या कोई कपड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों बनाया गया होगा, ये गलती से बन गया होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन जो सत्य है वो सबके सामने है। राजस्थान का करणी माता मंदिर राजस्थान घूमने की नज़र से बहुत महत्वपूर्ण है। यात्री अपनी लिस्ट में इसे सबसे ऊपर रखते हैं। खासियत है यहाँ की कि इस रेगिस्तान ज़मीन को जन्नत बनाए हुए है। इस लिस्ट में आता है देशनोक गांव में माता करणी का मंदिर। बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण पर पड़ता है ये गांव, जहां हर दिन 20,000 से अधिक चूहों को स्वादिष्ट दूध खाना परोसा जाता है, इसलिए इसे चूहों का मंदिर भी बोलते हैं। महाराष्ट्र की अजंता एलोरा गुफाएं आज से 4,000 साल पहले बनी। इस गुफाओं को पहाड़ काट कर बनाया गया है। पूरी की पूरी सभ्यता सिर्फ एक पहाड़ से बनी है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं जिसमें 5 प्रार्थना भवन और 25 विशाल बौद्ध मठ हैं। इसके साथ ही एलोरा गुफाओं में 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, 17 हिंदू और 5 जैन धर्म पर आधारित हैं। कहा जाता है कि इस विशाल चट्टान के नीचे एक शहर भी बसा हुआ है। अब सवाल यह है कि 4,000 साल पहले कौन इस बड़ी सी चट्टान को काटकर गुफाएं बना गया, वो भी उस वक्त जब हमारे पास आज की तकनीक के हथियार भी नहीं थे। और दूसरा सवाल यह है कि जिस पहाड़ को काटकर गुफाएं बनी उसका बचा हुआ हिस्सा किधर गया। ये सवाल आज भी लोगों के दिमाग में है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आगे बात करेंगे लद्दाख की चुंबक वाली सड़क। लद्दाख से लेह की ओर जाते वक्त एक सड़क मिलती है जो चारों ओर पहाड़ों से घिरी है। इसे मैग्नेटिक हिल बोलते हैं। चढ़ाई होने के बाद भी इस सड़क पर गाड़ी अपने आप ऊपर चढ़ती है। लद्दाख की चुंबक वाली ये जगह पर आप बाइक का इंजन बंद भी करते हैं तो भी ऊपर खिंचती चली जाएगी आपकी बाइक। ये लोग कहते हैं कि ये सड़क आसपास पहाड़ होने से चढ़ाई वाली दिखती है, लेकिन ये उतरान वाली है।
पहाड़ होने से क्षितिज का सही अंदाजा नहीं लग पाता है, इसलिए उतरान वाली सड़क चढ़ान वाली महसूस होती है। असम की जतिंगा गांव में रहस्य ऐसी चीज है कि लोग कान लगाकर सुनते हैं। कई बार ये रहस्य आपको दुख में अकेला और असहाय छोड़ देते हैं। असम के जतिंगा गांव का रहस्य भी कुछ ऐसा है। असम के इस गांव में न जाने कितनी बार पंछियों को आसमान से गिरते हुए देखा गया है। अक्टूबर के आसपास हर साल जितने पंछी यहाँ उड़ते हैं सब गिरने लगते हैं। शाम 6 से 9 बजे के बीच ये पंछी गिरने के कारण मौत का भी शिकार होते हैं। निरीक्षक और वैज्ञानिक आज तक इसका कारण पता नहीं कर पाए। एक बेतुका सा बयान ये भी है कि इस गांव के लोग खुद ही इन पक्षियों को मारते हैं। फिलहाल वैज्ञानिक इस पर भी मौन साध लेते हैं। फिलहाल ऐसी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पे कभी नहीं रुकता। नमस्कार।